हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम फार्मा क्यूए हब। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने क्यूएमएस सब्जेक्ट को शुरू किया था। इसमें हमने फर्स्ट यूनिट शुरू करी थी। तो इसमें हमारे पास हमारा यहाँ तक ये मैकेंजी रूल से पहले तक हमारा सारा कवर हो चुका है यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, आज हम यहाँ से शुरू करेंगे मैकेंजी रूल से और क्वालिटी मैनेजमेंट कमिटमेंट टू क्वालिटी तक हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे ही नोट्स और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें ऑन द चैनल ऑफ एम फार्मा क्यूए हब। तो शुरुआत करते हैं मैकेंजी रूल से। जो हमारा मैकेंजी 7S मॉडल होता है वो हमारा एक यूज़फुल टूल रहता है। एक यूज़फुल टूल रहता है जिसमें हम जो ऑर्गेनाइजेशन की दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको डायग्नोस करने के लिए यूज़ करते हैं या उनको सोल्व आउट करने के लिए हम उनको यूज़ करते हैं। जो हमारा ये 7S रूल होता है, इसमें हमारे पास 7 इंटरकोनेक्टेड हमारे पास क्या रहते हैं, एलिमेंट रहते हैं, जिनमें सबसे पहला आ जाता है स्ट्रक्चर, दूसरा रहता है स्ट्रेटजी, थर्ड रहता है सिस्टम, फिर रहता है स्टाफ, स्किल, स्टाइल एंड शेयर्ड वैल्यू। ये 7 हमारे पास 7S रहते हैं। ये S क्यों कहते हैं? क्योंकि ये S से ही शुरू हैं। ठीक है, इनको याद करने के लिए हम एक ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास आता है सबसे पहले क्या है, स्ट्रक्चर। तो हम क्या करेंगे, हमने स्ट्रक्चर बनाई, स्ट्रेटजी को बनाया, सिस्टम में भेजी, स्टाफ को दिखाई। ठीक है, उनके स्किल को देखा, उनके स्टाइल को देखा और क्या कर दिया, उनकी वैल्यू, जो उनकी वैल्यू थी उनको हमने शेयर कर दिया। ये एक ट्रिक है, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, तो इस ट्रिक से हम इन 7 एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जो हमारा ये मैकेंजी रूल है, मैकेंजी मॉडल है, ये हमारा मैकेंजी के द्वारा डेवलप किया गया था और उनके को कंसल्टेंट थे जो टॉम पेटर और रॉबर्ट वाटरमैन, उनके द्वारा ये हमारा डेवलप करा गया था। ठीक है, उनका बिलीव था कि अगर हम जो हमारा स्ट्रेटजी रहती है, ये स्ट्रेटजी रहती है कि हमारे पास अगर हमें एक हमने एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज करा है तो हमें उसकी स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रेटजी पे मतलब जोर देना चाहिए कि उसमें कोई चेंज तो नहीं आया है। ठीक है, अगर इनमें ये जो हमने 7 एलिमेंट हमने बताए हैं, इनमें अगर एक भी अगर हमारा चेंज होता है, कोई भी चेंज अगर आता है तो वो दूसरा इंटरकनेक्टेड है, तो मतलब उस पर इफेक्ट डलता ही डलता है। तो इसमें हमारे पास ये दिखाया हुआ है कि हमारे ये इंटरकनेक्ट रहते हैं और अगर एक हमारा चेंज होता है तो दूसरे पे हमारा क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पे ये दिखा रखा है कि 7 कौन कौन से हैं, स्ट्रक्चर बनाई, स्ट्रेटजी बनाई, सिस्टम में भेजी, स्टाफ को दिखाई, उनके स्किल देखे, उनका स्टाइल देखा और उनकी शेयर कर दी हमने वैल्यू। इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है इसका मेन पर्पज़ क्या रहता है। इस टूल का मेन पर्पज़ रहता है कि अगर हम किसी एक उनमें से चेंज करते हैं, किसी एक एलिमेंट को चेंज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारा अदर पे इम्पैक्ट पड़ता है। ये लाइन हमने बहुत बार पढ़ ली है, हर जगह यही लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये हमारा सच में इफ़ेक्टिव होता है। ये जो हमारा एलिमेंट है ना, 7 एलिमेंट होते हैं, वो सच में इफ़ेक्टिव होते हैं। क्यों इफ़ेक्टिव होते हैं? क्योंकि जो ये 7 एलिमेंट है ना हमारे, वो सेम गोल रखते हैं। ठीक है, वो एक ही गोल के लिए हमारे काम कर रहे हैं, इसलिए ये इफ़ेक्टिव रहता है। अब ये जो 7 एलिमेंट हैं, इनको ये इम्पोर्टेंट तो हैं बट ईज़िली हम इनको नहीं आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो जो हमारा पेटर था और वाटरमैन था, उन्होंने क्या कहा कि इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हार्ड कैटेगरी, दूसरा होता है सॉफ्ट कैटेगरी। अब हम 1 बाय 1 करके इन दोनों टाइप्स को चेकआउट कर लेते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास हार्ड एसएस। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या रहते हैं, हमारे जो पहले 3 थे, स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी और सिस्टम, ये हमारे क्या रहेंगे, हार्ड में आते हैं। ठीक है, इनको हमारे पास इजी होता है आइडेंटिफाई करना। ठीक है,
और ये एक फाउंडेशन मतलब नींव के जैसे काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसके स्ट्रक्चर में, उसके प्रोसेस में, उसके ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और इनको हम एक रेफरेंस के तरीके से भी रिकॉर्ड करते हैं अपनी स्टेटमेंट में, स्ट्रेटजी रिपोर्ट में और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में। अब हमारे पास हार्ड में 3 आते हैं। तो सबसे पहला आता है स्ट्रक्चर, किस वे से हम ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। और ये स्मॉल है, लार्ज बिजनेस है, किस तरह का बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ये हम चेकआउट करते हैं। सेकंड हमारे पास रहता है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कैसे हमें अचीव करना है, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रेटजी में आ जाएगा। थर्ड आ जाता है सिस्टम। सिस्टम हमारे पास क्या होता है कि हमारी जो प्रोसेस है वो कौन सी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, इंफॉर्मेटिव सिस्टम रहता है, जैसे फाइनेंशियल प्रोसीजर, लीगल पॉलिसीज, रिस्क असेसमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, पे एंड बेनिफिट, ये सारे हमारे सिस्टम में हम चेकआउट करते हैं। अगला है हमारे पास बी पार्ट है, जो जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट एस। इसको हमारे पास, इसमें हमारे पास 4 एस सॉफ्ट एस होते हैं जिनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, ठीक है। हम इनको, ठीक है, वर्ड में एक्सप्लेन करना मुश्किल रहता है इनको, ठीक है। अब हम कैसे याद रख सकते हैं कि सॉफ्ट को हम मुश्किल रहता है और हार्ड को ईज़िली हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सॉफ्ट इंसान होता है, ठीक है, दिखाता है कि मैं सॉफ्ट हूँ, ठीक है, और अंदर से वो क्या होता है, काला होता है दिल का, तो इसलिए मतलब उसको डिफ़िकल्ट होता है। अगर वो हमारे लिए स्वीट है, हमारे साथ स्वीट है, तो हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि ये अच्छा है, बट वो क्या पता उसके अंदर खोट हो। और एक हार्ड इंसान है जो मुंह पे बात कह देता है, ठीक है, वो क्या रहेगा, उसका पता होगा कि हाँ ये मुंह पे बात कह देता है, तो उसको ईज़िली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि हमारा सॉफ्ट क्या रहता है और हार्ड क्या रहता है, ईज़िली याद करने का तरीका है। इसमें हमारे पास 4 एस रहते हैं। सबसे पहला रहता है स्टाइल। स्टाइल हमारा क्या है कि कल्चर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, ये एक रास्ता है कि चीज़ें हमें कैसे करनी है, ठीक है, ये हमारा स्टाइल है, ठीक है, उसके तरीके से हम कर सकते हैं। स्टाफ हमारे पास क्या होगा, स्टाफ हमारे पास वो लोग होंगे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे काम कर रहे होंगे, उनके टैलेंट के बेस पे, ठीक है, उनके स्किल्स के बेस पे। आगे आएगा स्किल हमारे पास कैपेबिलिटीज़ होती हैं किसी भी, या तो ऑर्गेनाइजेशन की या किसी इंसान की, ठीक है, किसके पास वो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो एक काम कर सकता है। शेयर वैल्यू अगला आ जाता है। शेयर वैल्यू में हमारे पास ये गाइडिंग प्रिंसिपल होंगे जो डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, डायरेक्शंस देते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को, ठीक है, ये हमारे पास उसका शेयर्ड वैल्यू रहता है। इसका एग्जांपल ऑफ शेयर्ड वैल्यू माइट इंक्लूड ग्रेट कस्टमर सर्विस हो सकती है, कांस्टेंट इनोवेशन और होनेस्टी हमारे पास हो सकती है। अब आ जाता है, हमने देख लिया कि हमारा मैकेन्से मॉडल क्या है, मैकेन्से मॉडल के कितने टाइप हैं, ठीक है, उनमें कौन से एलिमेंट आते हैं। अब हम देखते हैं कि हम उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो 7S मॉडल रहता है वो एक टिकाऊ टूल कह सकते हैं हम उसको, ठीक है, टिकाऊ टूल है क्योंकि वह 30 साल से हमारा लगातार टिका हुआ है। क्यों टिका हुआ है, क्योंकि वो सिंपल है, सिंपल के बेस पे टिका हुआ है, ठीक है। अब ये हेल्प क्या करता है, हमारी हेल्प करता है हमारे लीडर्स की, हमारे मैनेजर्स की, कि वो कौन से क्वेश्चन पुट आउट करें जब वो कोई मैनेजमेंट प्रोसेस में कोई चेंज करें, ठीक है। तो ये हमारा बताता है कि हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या क्या क्वेश्चंस हमें पूछने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल है, हाउ डू 7 एलिमेंट ऑपरेट इन ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे 7 एलिमेंट थे, स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी, सिस्टम, स्टाइल, ठीक है, स्टाफ, स्किल, शेयर्ड वैल्यू, ये सारे किस तरह से ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास व्हाट एलिमेंट नीड टू चेंज। अब हमें अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो हमें क्या चीज़ हमें चेंज करनी चाहिए, ठीक है, तो वो हमें पता होना चाहिए। हाउ विल चेंज दिस एलिमेंट अफेक्ट द अदर। अगर हम कोई चीज़ चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसका अदर एलिमेंट पे हमारे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसमें एक थोड़ा सा बताया गया है कि हमारे पास मॉडल ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की लगातार आलोचना हो रही है, आलोचना मतलब कि उनके बारे में बात करी जा रही है कि ये अच्छा प्रोडक्ट नहीं देते या इनका सिस्टम बेकार है, ठीक है, इस तरीके से अगर हमारी आलोचना हो रही है तो हम क्या करेंगे, हमें अपने प्रोडक्ट में कुछ नए चेंज अप्रूव करने चाहिए, ठीक है, कुछ नयापन हम लेके आएंगे, ठीक है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की शायद उसमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिले। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो रहता है कम्पिटिटिव एनालिसिस। कम्पिटिटिव क्या है, कम्पिटिटर क्या है, हमारी जो सामने खड़ा हो, हमारे अंगेस्ट खड़ा हो, जो हमारे जैसा प्रोडक्ट बना रहा हो और चाह रहा हो कि वो अच्छी क्वालिटी का बनाकर हमें कंपटीशन दे, ठीक है, तो वो हमारा कंपटीटर होता है। अगर हमें कंपटीटर को एनालाइज करना है, वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कंपटीशन है उसमें हम अपनी पोजीशन देखेंगे कि हमारी पोजीशन क्या रहती है और हमारे कंपटीशन में जो इंसान है उसकी पोजीशन क्या रहती है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी क्या पोजीशन रहती है, उसका क्या रैंक रहता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड में हम क्या करते हैं, सेकंड में हम एक डेवलप करेंगे किसको, स्ट्रेटेजी को, जो एक प्लानिंग करेंगे कि हमें कंपटीशन में कैसे जीतना है, ठीक है, उस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, अपने कंपटीटिव को एनालाइज करेंगे और उसके कंपटीशन को कम भी कर सकते हैं। आगे कंपटीशन में कुछ हमारे पास पॉइंट रहते हैं जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। हु इज़ कंपटीशन, ठीक है, कैसा कंपटीशन कौन कर रहा है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कंपटीटर को कि वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट वे से कर रहा है या फ्यूचर में आने वाला कंपटीशन है उसके लिए, ठीक है। फाइंडिंग कंपटीटर को फाइंड करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे कंपटीशन को, ठीक है। इसमें आ जाएगा हमारे पास क्रिएटिंग करेंगे कंपटीटर एनालाइज, जो हमारा एनालिसिस हम क्रिएट करेंगे जिसमें हम एनालाइज करेंगे हमारे कंपटीटर को, फिर उसके रिजल्ट को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, जो हमारा आया है वो हम रिजल्ट को उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। वेबसाइट क्रिटिकल, आगे डिफाइनिंग योर कंपटीटिव पोजीशन, अपनी पोजीशन चेकआउट करेंगे अपनी, ठीक है। हु इज़ कंपटीशन, कौन कंपटीशन कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी पड़ती है, चेकआउट करनी पड़ती हैं जब भी हम कंपटीटर एनालिसिस करते हैं। आइडेंटिफाई कंपटीटर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, लिस्ट बनाएंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और डिफरेंट हमारे पास कंपटीटर होते हैं तो उनकी हमें क्या करना है, रेंज बनाएंगे, ठीक, उसमें रेंज बनाएंगे कंपटीशन की हमारे पास कि हम किस पोजीशन पे हैं और हमारा जो कंपटीटर है वो किस पोजीशन पे है। तो यहाँ पे 3 टाइप के दिए हुए हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और फ्यूचर। सबसे पहला हम डायरेक्ट की बात कर देते हैं। डायरेक्ट हमारा क्या करता है, सिमिलर प्रोडक्ट बनाता है और सर्विस देता है किसी भी बिजनेस में, ठीक है, वो होता है हमारा डायरेक्ट, जिसमें हमारे पास क्या होता है, कस्टमर बेचारा हमारा सोच के वो बाय कर लेता है उसको, ठीक है। इनडायरेक्ट में हमारे पास क्या आएगा, इनडायरेक्ट इसमें आ जाएगा हमारे पास कि ये ऑफर करता है वो प्रोडक्ट, वो सर्विस जो हमारे क्लोज सब्सटीट्यूशन होंगे, ठीक है, डिफरेंट, वो ऐसा दिखाता है कि डिफरेंट हैं बट वो डिफरेंट ना होकर सिमिलर हमारे जैसा ही होता है। इसमें हमारे पास अमेजोन आ जाएगा, amazon.com, ये भी हमारा एक इनडायरेक्ट कंपटीटर है। फ्यूचर में हमारे पास क्या होता है, फ्यूचर कंपटीटर अभी एक ऐसा कंपटीटर जो अभी हमारी मार्केट प्लेस पे नहीं आया है बट वो फर्दर हमारा
फ्यूचर में हमारा आ सकता है, उसको हम फ्यूचर कंपटीटर कहते हैं। अब जो सेकंड स्टेप रहता है वो है फाइंडिंग कंपटीटर। फाइंडिंग कंपटीटर में क्या करते हैं हम, हमारे कंपटीटर को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके ऊपर नज़र रखनी स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हम क्या कह सकते हैं, विजिट करेंगे उसकी वेबसाइट्स को, ठीक है, फोकस करेंगे कि वो कहाँ पे कैसे सेम टारगेट तो नहीं कर रहा है, कौन सी मार्केट को हमारे टारगेट कर रहा है, उसका प्रोडक्ट क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। और हम क्या करेंगे, एक कंपटीटर को 3 उसमें हम डिवाइड करेंगे ग्रुप में, कि वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, फ्यूचर में आने वाला है, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा, क्विकली हमें पता लग जाएगा कि हमें कहाँ पे काम करना है। नेक्स्ट जो रहता है हमारा, वो रहता है एनालाइज कंपटीशन, ठीक है, एनालाइजिंग कंपटीशन। इसमें क्या करेंगे, एक क्रिएट करेंगे, हम बनाएंगे एक कंपटीटर एनालाइज ग्रिड को, ठीक है, टेम्पलेट को बनाएंगे हम, जिसमें हमारे पास क्या होगा, लिस्ट बनाएंगे हम अपने कंपटीटर की, अपने हाथ में लेकर बनाएंगे, और क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे हम एक इसको, ठीक है, एनालिसिस को, और क्या होगा, हमारे पास उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस हमें पता लग जाएगी, ठीक है। सर्च करेंगे हम कि उसकी वीकनेस क्या है और उस पर काम करेंगे, ठीक है। अब हमें जो ये नॉलेज है कि वो उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये कहाँ से मिलेगा, तो हमें इसका मिलेगा, ये इसका जो प्रिंसिपल सोर्स रहेंगे हमारे पास इंफॉर्मेशन के, वो रहेगा कंपटीटर वेबसाइट्स, एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, गाइड स्टार्स और इंटरनेट। ये सारी चीज़ें हमें बताएंगी कि हमें कौन सी जानकारी चाहिए, वो हमें बताएंगे। अब हमें जो ये रिज़ल्ट है उसको कैसे लिखना है, उसके ऊपर देखते हैं कि अब वो रिज़ल्ट लिखना कैसे और एनालाइज कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम उसका एक फुल ग्रेड टेबल को हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम टेक्स्ट फॉर्मेट में ग्रिड टेबल के अंदर हम लिखेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होगा, ठीक है, व्हाट इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये हमारे पास जो हमारा बिजनेस प्लान रीडर है उसके पर्सपेक्टिव, मतलब उसके नज़रिए से होना चाहिए हमारे पास, ना कि हमारे नज़रिए से। एक हमारे पास मिनी ग्रिड बनाएंगे टेबल, जिसमें हमारे पास 1-2 टॉप जो डायरेक्ट कंपटीटर होगा उसकी डिटेल होगी, और कुछ इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया हमारे पास हमारी इस मिनी टेबल में होंगे। अब अगर हमारे पास मान लो कि हमारे जो कंपटीटर हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में हो रहे हैं, तो ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपटीटर आ रहे हैं, तो ये समझो कि हमारा जो मार्केट है वो भीड़ भाड़ वाली होगी, और हम सुगेस्ट करेंगे हमारे बिजनेस को कि कैसे हमें ग्रो करना है इस मार्केट में कंपटीटिव पोजीशन के अगेंस्ट, ठीक है। और हम एक लिस्ट भी बनाएंगे जो हमारे मेजर कंपटीटर हैं, जो हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके हैं हम उनकी। अब आगे आ जाता है हमारे पास वेब साइट क्राइटेरिया। इसमें हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास दोनों तरीके से काम करेगा, इन्फॉर्मेशन के जैसे भी काम करेगा और फ़न के जैसे भी काम करेगा। फ़न के जैसे काम क्यों करेगा, कि किसी कंपटीटर की जो हमारी वेबसाइट है उसको चोरी छुप के जाके चेकआउट करना, ठीक है, ये एक ऐसा मनोरंजन के जैसे काम कर रहा है। और ये हमारे पास क्या करेगा, कंपटीटर एनालिसिस में हमारे पास हमारी पोजीशन भी हमें बताएगा, ठीक है, ये हमारी पोजीशन भी बताएगा, हमारी वीकनेस भी बताएगा, ठीक है। और इससे हम अपनी वीकनेस भी चेकआउट कर सकते हैं, और जो हमारा कंपटीटर है उसकी वीकनेस भी हम चेकआउट कर सकते हैं। अब ये थर्ड स्टेप रहता है हमारे पास, डिफाइनिंग यूअर कंपटीटिव पोजीशन। अब हम क्या करेंगे, हमने उसका भी चेकआउट कर लिया कि कंपटीटर हमारा कैसा है, कंपटीटर को फाइंड आउट कर लिया, कंपटीटर की वेबसाइट चेक कर ली, कंपटीटर किस लेवल का है, कि क्या उसकी पोजीशन है। अब हमें इन सब से ध्यान हटा करके हमारे बिजनेस की जो हमारे पोजीशन है, जो
उसको चेकआउट करना है, ठीक है। अब कंपटीटर से ध्यान हटाकर उसको कैसे, हमारी पोजीशन को कैसे इम्प्रूव करना है, वो हमें चेकआउट करना है। अब जैसे हम चेकआउट कर रहे हैं किसी कंपटीटर की पोजीशन क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, ऐसे ही अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, मतलब अवसर और खतरा, ठीक है। जो कंपटीटर एनालिसिस होता है वो हमारी भी तो स्ट्रेंथ और हमारी भी तो वीकनेस कंपटीटर को बताएगा, है ना। तो वो भी हमारे पास एक डिसएडवांटेज रहती है। यहाँ पे हमारा ये कम्पिटिटिव एनालिसिस हमारा ख़त्म हो जाता है। अब हमें कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी बनानी है कि हमें कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है। अब कम्पिटिटिव जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो हमारे पास क्या है, ये एक कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी हमारी, इसको हम यूज़ करेंगे हमारे बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए, ठीक है। जो हमारी स्ट्रेटेजी होती है वो हमारे प्रोडक्ट प्राइस, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस, ठीक है, उन सब के लिए हम ये देखते हैं कि हमें क्या क्वेश्चंस पुट आउट करने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी मतलब उसकी प्लानिंग में चेकआउट करते हैं। अब इसमें हमारे पास कुछ आगे स्ट्रेटेजी के पॉइंट रहते हैं। सबसे पहला आता है कॉस्ट लीडर। इस कॉस्ट लीडरशिप में हमारे पास क्या है कि क्या आप कम लागत में, इसमें यही लिखा हुआ है, क्या आप लो कॉस्ट प्रोड्यूसर, कम लागत वाले प्रोडक्ट बना सकते हैं और लो कॉस्ट में सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे पहला हो गया। क्यों? क्योंकि अगर जो हमारा कंपटीटर है वो हमसे कम प्राइस में बेचना स्टार्ट कर दे प्रोडक्ट को, तो हमारा प्रोडक्ट कौन क्यों खरीदेगा, ठीक है। ये रहता है। और एक स्ट्रेटेजी ये रहती है, एक प्लानिंग हम ये करेंगे कि डिफरेंशिएट का मतलब होता है कि अलग अलग होना, कोई चीज़ अलग सेपरेटली हमें दिखाई देना। क्या हम हाउ कैन डिस्टिंग्विश योर प्रोडक्ट इन द मार्केट प्लेस, ठीक है। इसमें क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे एक अलग पहचान देंगे, ठीक है। क्या हमारा अलग प्रोडक्ट है वो हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम अलग दिखाएंगे ताकि लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदें। अगला है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है कि कोई नई खोज करना, किस नए वे का हम यूज़ करें बिजनेस में जिससे हमारे प्रोडक्ट में और हमारा इंडस्ट्री में हमारा लेवल है वो एनहांस हो। अगला आ जाता है ग्रोथ हमारे पास क्या है कि बढ़ावा देना, ठीक है। क्या हमारे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम अपनी सर्विस को बढ़ावा दे सकते हैं, नया प्रोडक्ट हम मार्केट में सेल कर सकते हैं, कोई नई सर्विस हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी मार्केट में, तो इस तरीके से हमारा ग्रोथ रहता है। अलायंस में हमारे पास क्या रहता है कि हमारा जो गठबंधन कर देना, ठीक है। क्या हमारी जो कंपनी है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो पार्टनरशिप में बिलीव करती है, और जैसे हॉस्पिटल के साथ कर लिया, प्राइमरी केयर क्लिनिक, इन सब के साथ अगर हमने मतलब गठबंधन कर लिया तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट। आगे आ जाता है टाइम में क्या हम एलिमिनेट कर सकते हैं, वेट टाइम को, ठीक है। सर्विस ऑन टाइम हम कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि हमारा जो कम्पिटिटिव नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं कुछ। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को बनाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक, ये हमारा कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी भी हो गया। अब हमारे पास क्या रहता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है मैनेजमेंट कमिटमेंट टू क्वालिटी, ठीक है, इसके बारे में। अब हाई क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस हमारी इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज के लिए, ठीक है। डायरेक्टली अफेक्ट करेगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी। अगर हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी अच्छी है और हमारी इमेज अच्छी है तो हमारा जो कस्टमर होता है वो क्या होता है, हैप्पी होता है, और वो एक्स्ट्रा अफोर्ड लेता है कि हम मतलब हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, ठीक है। और हमारी जॉब सेटिस्फाइड होती है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये रहता है।
और हमारी मैनेजमेंट क्या करती हैं, इसमें हमारे पास लीडरशिप का रोल रहता है, ठीक है। रिसोर्स कौन से एलोकेट किए हैं, रिसोर्स में हमारे पास क्या आएगा कि कौन सी मशीन हम यूज़ करते हैं, कौन सा हमने पर्सोनल यूज़ किया है, ठीक है, किस तरह के ये प्रोसेस है, किस तरह के रॉ मटेरियल्स हैं, ये सारे हमारे रिसोर्स रहते हैं, ठीक है। और एम्प्लॉय कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हमारे कैसे हम काम कर रहे हैं, ये सारे हमारे मैनेजमेंट में आएंगे कि किस तरह से हमने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रखा है, क्या उसमें स्किल्ड पर्सनल हमने यूज़ किया है, क्या हमारा टीम वर्क हो रहा है या नहीं, ठीक है। ये सारी डिटेल हमारी क्या रहती है, मैनेजमेंट कमिटमेंट रहता है, ठीक है। इस नेक्स्ट टॉपिक हम जब स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट यूनिट वीडियोस में करेंगे, उसमें हम करेंगे कस्टमर फोकस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपके अपने चैनल एम फार्मा QA हब के साथ बने रहें, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नोट्स के लिए एम फार्मा QA हब के जो इंस्टाग्राम चैनल है उस पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। थैंक यू।